अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे। आज की ये वीडियो है रमज़ान अपडेट के बारे में। मक्का मदीना में रमज़ान की क्या अपडेट है, कितना रश होगा, कैसा मौसम होगा, हजर अस्वद के बोसे की टाइमिंग क्या है, हतीम में एंट्री की टाइमिंग क्या है और बहुत कुछ। आज की इस वीडियो में मैं सब कुछ कवर करने वाली हूँ। जैसे ही रजब और शाबान के महीने आते हैं तो लोग रमज़ान की तैयारियों में लग जाते हैं। जैसे-जैसे रमज़ान करीब आता है, तो एक अजब सी कैफ़ियत होती है, एक सुकून होता है और कुछ लोगों के पैकेजेज़ ऐसे होते हैं कि वो 10 दिन शाबान के लास्ट 10 दिन शाबान के और फर्स्ट 10 डेज़ जो है ना रमज़ान के, वो मक्का में गुज़ारते हैं, मदीना में गुज़ारते हैं। कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो आखिरी अशरे में उम्रा करें, आखिरी अशरे में वो मक्का मदीना जाएँ, एहतिकाफ़ करें। कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो रमज़ान पूरा ही मक्के मदीने में गुज़ारें। तो रश की बात करें तो मक्का मदीना में रमज़ान का रश बहुत ज़्यादा है। रिकॉर्ड से ज़्यादा ही रश है पूरा रमज़ान। अभी आप ये कह रहे हैं कि रश कम हो जाएगा, नहीं, रश आखिरी अशरे तक ज़्यादा होता रहेगा क्योंकि बहुत से लोग आते जाएँगे और कुछ बहुत से लोग जाते जाएँगे। जिनका शाबान का पैकेज है, वो जाते जाएँगे और जिनका आखिरी अशरे का पैकेज है, वो आते जाएँगे। तो ऑब्वियसली कि रमज़ान में रश कम होने का नामो-निशान नहीं है। रमज़ान में बहुत रश होगा और आपको इस लिहाज़ से अपना सामान, इस लिहाज़ से आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए क्योंकि रमज़ान में जो उम्रा है वो हज के बराबर है। रमज़ान में यही कहते हैं ना कि आपने रमज़ान में जो उम्रा किया है वो हज के बराबर उसका सवाब मिलता है। रमज़ान में अगर आप जा रहे हैं तो आप ये ना समझे कि रश कम होगा, ये होगा, नहीं, रश और भी ज़्यादा होता जाएगा। इस साल तो बहुत ज़्यादा रश रिकॉर्ड हुआ है। अभी जो पहली तरावी पे इतना रश मैंने देखा है, इतना रश है कि हरम पूरा भरा हुआ था और मताफ में पाँव रखने की भी जगह आपको मिल नहीं रही थी, इतना रश था और अभी ये रश और ज़्यादा होगा। और रही बात मौसम की, तो आप जानते हैं कि मक्का में मौसम गर्म होता है, मतलब कि मक्का में गर्मी होती है मदीना के लिहाज से, क्योंकि मदीना में थोड़ा मौसम नॉर्मल हो जाता है, रातों को ठंडी हवाएं चलती हैं लेकिन दिन में धूप ही होती है, दिन में मौसम गर्म होता है। मक्का में मौसम बहुत गर्म है, 35 तक डिग्री तक जा रहा है, 35-40 तक। और मक्का में तरावी के टाइम पे मौसम ठीक है। जगह-जगह पानी के टैंकर खड़े हैं, आपको पानी दे रहे हैं, ठंडा पानी दे रहे हैं। आगे रमज़ान आ जाएगा, लोग रोज़े की हालत में होंगे, तो होटल से अब वो इफ्तार के टाइम ही निकलेंगे या सारा दिन ही हरम मुबारक में होंगे। तो रमज़ान रोज़े की हालत में ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि पूरा दिन हरम में गुज़ारते हैं। और कुछ लोग जिनके होटल्स करीब होते हैं, जो मक्का जो हरम व्यू आ रहा होता है, तो वो ज़्यादातर अपने होटल्स में वक़्त गुज़ारते हैं। इफ्तार के टाइम हरम में चले जाते हैं। रही बात हतीम की, तो मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं, ये कह रहे हैं कि हतीम बंद हो चुका है। जब से ही 2026 स्टार्ट हुआ था तो हतीम बंद हो गया था, तो ऐसा ही है। जब देखते हैं ना कि वो रूल्स उनके एक दिन, मतलब कि आज एक रूल है ना तो कल वो रूल चेंज हुआ होता है। हम कोई अपडेट एक मतलब कि हम ये वाज़ह नहीं कह सकते कि ये ऐसा नहीं कह सकते कि आज ये रूल है तो ये तब तब तक रहेगा। कोई एग्ज़ैक्ट डेट नहीं हम बता सकते। तो ये जो रूल उन्होंने निकाला था कि हतीम में ख़वातीन को बाद नमाज़ फ़जर लेकर जाते थे और ये रूल 2026 तक था, मतलब कि जब से 2026 स्टार्ट हुआ है, कहते हैं कि ये हतीम बंद कर दिया गया है, ख़वातीन को नहीं लेकर जा रहे, ना मर्द हज़रात को एंट्री की इजाज़त है। क्यों? क्योंकि जब से 2026 स्टार्ट हुआ है, जब से रजब और शबान स्टार्ट हुआ है, तब से ही बहुत रश है और रिकॉर्ड से ज़्यादा रश देखने को मिला है और इतने रश को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और रमज़ान में तो वो पहले ही हतीम को बंद कर देते हैं, लेकिन इन्होंने रमज़ान से पहले ही हतीम को बंद कर दिया, रजब और शाबान में ही। और ये कब तक बंद रहेगा इसकी कोई अपडेट नहीं है क्योंकि इनके रूल चेंज होते रहते हैं। ये आज एक रूल आया है तो ये नहीं कि ये कब तक चलेगा, इसकी कोई एग्ज़ैक्ट डेट नहीं बताते। कहते हैं कि रमज़ान के बाद खुल जाएगा, लेकिन क्या पता रमज़ान के बाद ना खुले। ये तो अब जाके मुहर्रम में खुले, कोई अपडेट नहीं है। बस ये है कि हतीम में अब एंट्री की इजाज़त नहीं है कि कब खुलेगा, कब नहीं खुलेगा। जब कोई जैसी कोई अपडेट आएगी मैं आपको फ़ौरन बता दूँगी। दूसरी बात ये है कि हजर अस्वद के बोसे की टाइमिंग क्या है? तो बात ये है कि बहुत से लोगों को पता चल चुका है, बहुत सी ख़वातीन को पता चल चुका है कि वो नमाज़ फ़जर के पहले
तहज्जुद से पहले वो बोसा दिलाते हैं और बहुत हर नमाज से पहले वो बोसा दिलाते हैं। तो बहुत सी ख़वातीन को पता चल चुका है, इस वजह से तहज्जुद में बहुत रश होता है। ये ऐसा मुमकिन नहीं होता कि आपको कन्फर्म तहज्जुद के टाइम बोसा मिल जाए, क्योंकि ख़वातीन बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बहुत ज़्यादा रश होने लग गया है। और ये है कि अगर आप मुल्तज़िम के पास या खाना काबा के जो दरवाज़ा है उसके पास खड़ी हैं, तो शायद आपका चांस लग जाए, लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो गया है। और ये कि अगर आप रोज़े की हालत में हैं और ज़ोहर से बाद में, असर के पहले और ज़ोहर के बाद ट्राई करें, तो चांस है कि आपको बोसा मिल जाए, आपको हजरसवद का बोसा मिल जाए। लेकिन रश कम होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि अब रमज़ान आ गया है, तो रोज़े की हालत में इफ्तार के टाइम ज़्यादा रश आपको मिलेगा। तो इशा के बाद भी कोई चांस नहीं है। आप असर से पहले और ज़ोहर के बाद आपको ये चांस लग रहा है। अगर आप हरम में हैं तो ज़ोहर से पहले, ज़ोहर की नमाज़ से पहले भी आप बोसा लेने का चांस है। लेकिन अगर आप ज़ोहर के टाइम मस्जिद में आए हैं, हरम में आए हैं, तो आप ज़ोहर के बाद और असर से पहले का जो वक़्त है, असर की अज़ान से पहले आप बोसा ले सकती हैं। अगर वो ख़वातीन को जमा करेंगे, काफ़ी मैंने ऐसा देखा है, क्योंकि वो ख़वातीन जमा हो जाती हैं, लेकिन वो बोसा नहीं दिलाते। वो ख़वातीन को निकाल देते हैं, कहते हैं कि अब बोसे का टाइम नहीं है। हालाँकि वो बोसे का टाइम होता है असर से पहले, लेकिन वो ख़वातीन को नहीं दिलाते। और काफ़ी मैंने ये देखा है, ये मैंने अपना खुद एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैं वो लाइन में लगी हुई थी असर से पहले, लेकिन उन्होंने बोसा नहीं दिलाया, सारी ख़वातीन को बाहर निकाल दिया। दूसरी बात ये है कि रमज़ान की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं हर मुबारक में। रमज़ान में रिकॉर्ड से ज़्यादा रश देखने को मिलता है, गर्मी की शिद्दत भी बहुत है, और रमज़ान की तैयारियों के बारे में क्या ही कहने हैं। मैंने स्पेशली मक्का को देखा है, सजा दिया गया है। हरम में इतनी खूबसूरत तैयारियाँ हुई हैं, बाहर इतनी अच्छी-अच्छी फेरी लाइट्स लगाई हैं, इतना रूहानी जज़्बात। पता है, जब रमज़ान करीब आता है तो दिल में एक अजीब-सी हल्की-सी रोशनी उतरने लगती है, एक इंतज़ार, एक सुकून, एक रूहानी एहसास। क्यों? क्योंकि रमज़ान आ रहा है। रमज़ान सिर्फ़ एक महीना नहीं है, ये अल्लाह की रहमत का मेहमान होता है। आसमानों से बरकतें उतरती हैं, दुआएँ कबूल होती हैं, अल्लाह के बंदे अल्लाह से और ज़्यादा करीब हो जाते हैं। तो रमज़ान बहुत ही बरकतों वाला महीना है, मस्जिदें सजने लगती हैं, इसी वजह से हरम को सजा दिया गया है। हरम को इतनी प्यारा-प्यारा सजाया है, दिल भर जाता है। इतना खूबसूरत सजाया है। अल्लाह या अल्लाह हमें हर रमज़ान मक्का मदीना में गुज़ारने की तौफ़ीक दे। हर दिलों में यही दुआ होती है, या अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुँचा दे, या अल्लाह हमारा हर रमज़ान मक्का मदीना में गुज़रे। या अल्लाह हमें अपने घर का मेहमान बना रमज़ान के महीने में, जहाँ पे रहमतें, बरकतें उतरती हैं। या अल्लाह हमें रमज़ान का महीना अपने हरम में दिखा, काबे के सामने इफ्तार करा, मक्का मदीना में इफ्तार करा, सहरी की सादत भी, हाथों में खजूर मदीने की हो, सामने गुंबद खज़रा का नज़ारा हो, और वक़्त इफ्तार हो। या अल्लाह हमें ये मौके बार-बार दिला, बार-बार हमें इस मुकाम तक पहुँचा, बार-बार हमें मक्का मदीना में बुला। हमारा हर रमज़ान हमें मक्का मदीना में गुज़ारना नसीब फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, हाँ, यही दुआ है, लबों पे यही इल्तिजा है कि रमज़ान का महीना हो, मेरी माँ साथ हो, उम्रा मैं रमज़ान में करूँ अपनी मामा के हमरा, अपनी मम्मा के साथ। और जब रमज़ान का चाँद नज़र आता है, आपको मैं दिखाऊँगी, ये रमज़ान का जब चाँद नज़र आया तो कैसे क्लॉक टावर पे रोशनियाँ छा गईं, और ग्रीन रोशनी, और वो जो ऊपर की रोशनी उठती है, इतनी खूबसूरत लगती है कि इशारा था कि हाँ जी, रमज़ान का चाँद नज़र आ गया। ऊपर लिखा नज़र आता है कि रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक। और इतना प्यारा लगता है वो मंज़र, आप महसूस कर सकते हैं कि उस शख्स के क्या एहसास होंगे, क्या जज़्बात होंगे जिसने रमज़ान मक्का मदीना में देखा है। कई हदीस में यही कहा गया कि रमज़ान में आपने उम्रा किया है, चुनांचे आपने सरकार के साथ उम्रा किया, उसको सरकार के साथ उम्रा की सआदत नसीब हुई है। बहुत ही रूहानी एहसास है, बहुत ही, जैसे ही कोई नई अपडेट आती है हतीम के बारे में, तो मैं आपको ज़रूर दूँगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।